नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल रेडियो ढिशुम के साथ। आइए आज फिर ले चलती हूँ खाओ इंडिया खाओ के साथ आपको एक नए प्रदेश की तरफ। सच कहूँ किसी मोहब्बत से कम नहीं, ये हिमाचल भी किसी जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की दूर दूर फैली हरी भरी घाटियाँ, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरे भरे घास के मैदान, बहती नदियाँ, झरने यहाँ की खूबसूरती बयान करती हैं। सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन जो है वो सभी हिमाचल प्रदेश में शामिल है। यहाँ की नदियाँ, झरने, मतलब खूबसूरत वादियाँ, सुहाना मौसम दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। यह एक ऐसा प्रदेश है जिसे देखने की चाहत हर भारतवासी के दिल में होती है। साथ के साथ जो यहाँ के व्यंजन हैं वह खासे लोकप्रिय है। इसकी खाने की बात ही कुछ अलग है। यहाँ का खाना तीखा कम, चटपटा ज़्यादा और हल्के मीठे पकवानों का स्वाद लिए हुए होता है। आप कहीं पर भी जाएं हिमाचल में इन डिशेज़ का स्वाद चख सकते हैं। सब्जियों की बिकॉज़ ये हिली एरिया है तो कई बार सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, उनको मिलना चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए यहाँ के खाने में जो है तरह तरह की दालों का प्रयोग बहुत होता है और घी का इस्तेमाल भी किया जाता है। चाहे यहाँ पे नवाबों के घर में बनने वाले व्यंजन हो, चाहे आम घरों में बनने वाले वो जो आंचलिक पकवान हो, उनके स्वाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन समय के साथ हुआ है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय पकवान आज भी ज्यों का त्यों चखे जा सकते हैं। धाम धाम एक यहाँ का एक स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक थाली है जिसमें आप दाल, राजमा, चावल, दही आदि चख सकते हैं। और ये पहले सिर्फ ख़ास त्योहारों पे बनाई जाती थी, लेकिन आजकल ये धाम के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको धाम की थाली मिल जाती है। और कोई भी ख़ास मौका, कोई भी ख़ास अवसर धाम के बिना अधूरा माना जाता है। धाम यानी कि 11 व्यंजनों की शुरुआत धाम के केवल पहले मंदिरों में प्रसाद के रूप में हुई थी। तो इसमें बूंदी, मीठा कच्चा पपीता, मूंग की धुली दाल और कद्दू आदि शामिल था। और ये खाना पूरी तरह से सात्विक है। इसमें न प्याज, लहसुन, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसे विवाह के अवसरों पर, धार्मिक अवसरों पर अपने अपने स्टाइल से हर रीजन का एक अपनी एक अलग अंदाज है धाम की थाली बनाने का। एक और चीज़ वहाँ मशहूर है, वह कहलाती है तुड़किया भात। तुड़किया भात ये चंबा आदि प्रदेश के आसपास बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसमें चावल में मसूर की दाल, मटर, टमाटर, आलू, इलायची, दालचीनी, गरम मसाले आदि मिला के इसका तैयार किया जाता है और इसे देसी घी के साथ परोसा जाता है। जो इसका स्वाद चख चुके हैं वो बता सकते हैं कि कितना अलौकिक होता है। सिद्धू सिद्धू एक बहुत ही पारंपरिक डिश है। ये वहाँ का, आप हिमाचल का मोमोज़ भी कह सकते हैं। जैसे मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला में बहुत इसे पसंद किया जाता है। और इसमें जो है गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं होते और एक तरह से, और इसको स्टीम किया जाता है। तो गेहूं का जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा खमीर आने के बाद उसको, उसके अंदर स्टफिंग की जाती है। मीठी भी हो सकती है, नमकीन भी हो सकती है। माद्रा माद्रा इज़ अनदर चने की बनी हुई डिश है और कांगड़ा ज़िले में आपको यह पकवान चंबा, कांगड़ा आदि में मिल जाएगा जगह पे। यहाँ पे भिगोए हुए चने और छोलों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे तेल में पकाया जाता है और इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, धनिया पाउडर और इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है खटास लाने के लिए। खट्टा खट्टा इज़ अगेन मद्रा से मिलती जुलती है और स्वाद में बहुत खट्टी होती है। इसमें ये चावल के साथ खाई जाती है और ये काले चने के साथ बनाई जाती है। इसमें बेसन, नमक, अमचूर, जीरा जैसे मसाले डाले जाते हैं। इसके अलावा पहाड़ी आलू है, उसकी करी बहुत बनती है जिसमें हिमाचली खाने में आप देखेंगे खटास लाने के लिए या ग्रेवी में क्रीमीनेस लाने के लिए दही का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। रेडू, भे, कमल ककड़ी के जो स्टेम्स होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसका स्वाद आपको घर घर में कहीं पर भी आप जाए वहाँ पर मिल जाएगा। इसके लोटस के जो स्टेम्स होती है उसको पतला पतला काटा जाता है और फिर इसे जैसा भी घरों में रिवाज हो अदरक लहसुन के साथ, प्याज बेसन के साथ पकाया जाता है और ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है। इसके अलावा छा गोश्त, ये बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी है जिसमें बेसन और दही का प्रयोग किया जाता है ग्रेवी के लिए। इसके अलावा अन्य सूखे मसाले डाले जाते हैं। यहाँ पे ट्राउट फिश जो होती है उसे भी
डेलिकेटली उसको पहले मैरिनेट किया जाता है स्पाइसेस के साथ और फिर उसे पकाया जाता है। तो यहाँ पे वेज नॉन वेज सभी प्रकार की वैरायटी आपको मिल जाएंगी। एक ख़ास चीज़ और जो यहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं बबरू। बबरू इज़ लाइक मीठी पूरी होती है। इसे आटे को गुड़ के पानी के साथ, मीठे पानी के साथ पहले गूंधा जाता है, फिर उसमें यीस्ट, सौंफ, कोकोनट पाउडर वगैरह मिक्स किया जाता है और सॉफ्ट डो बना के उसे रख दिया जाता है। एंड देन उसकी हाथ से थपक थपक के छोटी छोटी रोटियां बना के उसको डीप फ्राई किया जाता है गोल्डन, और ये सभी शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। एक ख़ास पारंपरिक आप कह सकते हैं मिठाई है। इसे आप डिफरेंट डिज़ाइन भी दे सकते हैं तरह तरह के। इसके अलावा चिरड़ू के लड्डू, जैसे डोसा होता है वैसा डोसा या चीला जो काली दाल के साथ खाया जाता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। एक बकव्हीट लीव्स और व्हीट फ्लावर की एक कोटरी, एक पैनकेक टाइप चीज़ होती है। अगेन यू कैन से डोसा या चीला के तरह से होती है। आटे के बने पैनकेक्स, मीठा सिद्धू, मतलब ये आप देखा जाए नाम अलग अलग हो सकते हैं, पूरे भारत में किसी न किसी रूप से खाए जाते हैं। एक आध इंग्रेडिएंट्स इधर उधर हो सकता है, पर जिस रीजन में आप हैं वहाँ के जो लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप जो खाते हैं उसका स्वाद ही एक अद्भुत होता है, अनोखा होता है। और अगर आप हिमाचल में हो और वहाँ के तिब्बती खानों की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष तिब्बती काफ़ी लोग रहते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा समूह है, तो इसलिए तिब्बती व्यंजनों के बिना हिमाचल की बात अधूरी है। तो यहाँ पे जो हिमाचली खाने की जो संस्कृति है वो तिब्बती खाने का उसमें प्रभाव भी आपको यहाँ दिखेगा, जो कि यहाँ पे मैक्लोडगंज, धर्मशाला आदि में इसकी आप झलक, मोमोज, थुपका, तिंगमो, थेटकू और तरह तरह के अचार मिलते हैं यहाँ पे, मीट के बने हुए नॉन वेज अचार। जो ढली एक जगह है यहाँ पे, अनेक प्रकार के, वहाँ पे कतार की कतार दुकानें हैं, आप वहाँ पे जाके ये अचार खरीद सकते हैं। और अनेक ही लोग पर अपने अपने समय के अनुसार अपनी अपनी डिशेज याद कर लेते हैं। बन के बीच में गुलाब जामुन रख के या समोसा, बन समोसा खाने का रिवाज है वहाँ पे। तो इस तरह से हर जगह, और हिमाचल को फलों की टोकरी कहा जाता है हिंदुस्तान के लिए। तो यहाँ पे जो सुरा है, जो ये एक लोकल ड्रिंक है या वाइन है, वो बहुत बनती है और उसको फर्मेंटेड बेवरेजेस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है कुल्लू में। और मतलब उसके बनाने के तरीके अलग अलग हैं, घरों में भी बनाई जाती है। छांग एक तरह से अनेक राइस बियर है विच इज़ इंडिजीनियस, यहाँ के जो लोकल लोग हैं लाहौल और स्पीति में वहाँ पे बनाते हैं। इसके अलावा जितने प्रकार के वहाँ फल मिलते हैं, लोकल जो भी फल मिलते हैं, उनसे तरह तरह के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं जो लोकल लोगों में बहुत बहुत फेमस हैं, और जो लोग बाहर से भी जाते हैं उसे पीना पसंद करते हैं। तो हिमाचल की खूबसूरती, हिमाचल के खान पीन इतने अनोखे हैं, इतने विविध हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो उन्हें खाए बिना रह नहीं सकेंगे। हिमाचल जा नहीं सकते, हिमाचल के व्यंजन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, देखिए, आजकल लोग प्रयोग भी बहुत कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि अपने क्षेत्रीय व्यंजनों को दूर दूर तक फैलाया जाए। तो हिमाचल के खाने की बात अलग ही है। भोले हैं यहाँ के लोग, मीठे उनके बोल, पहाड़ों से वीर, इसके जैसा स्वर्ग कहाँ। सेब, नाशपाती के बाग, सरसों के साग, धाम है यहाँ की पहचान, सिड्ढू का भी है नाम। तो ज़रूर ट्राई करें हिमाचल प्रदेश का खाना। धन्यवाद। आज हम बना रहे हैं हिमाचल की एक डिश विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल और सात्विक कहा जाता है इसे। धाम एक उनके यहाँ ट्रेडिशनल सात्विक फूड होता है विदाउट अनियन गार्लिक, और उसमें जो खाना परोसा जाता है उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता और दोपहर के वक्त परोसा जाता है। सो नेम ऑफ दिस डिश इज मदरा, एंड सो इफ़ यू कैन सी दिस आर ऑल होल स्पाइसेस, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, थोड़ी सी मेथी दाने, एंड देन धनिया पाउडर, हल्दी मिर्च है। इसके अलावा हींग। और आज हम बना रहे हैं सफ़ेद काबुली चने का मदरा, और जो चीज़ इसमें डालते हैं, अनियन गार्लिक नहीं डालते हैं, खटास लाने के लिए यूज़ होता है ये फेटा हुआ दही, और इसमें जाते हैं थोड़े से काजू और किशमिश। सो वेरी सिंपल, वेरी ट्रेडिशनल डिश नेम मदरा। मदरा में कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम किया है और उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून ऑफ देसी घी। अब मैं इसमें डालूँगी ये साबुत मसाले, एंड जस्ट फॉर
30 seconds, let it sizzle and then गया ये मेरा जीरा। आप देखेंगे कि ये जीरा क्रैक होने लगा है, मेथी के दाने। Now I'm going to add all these dry spices here and I'm going to add little bit of heat। इस वक्त आप अब देखें कि आपकी जो गैस है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मसाले गल जाएंगे। देखिए जो मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड चना टू इट विच आई सोक्ड ओवरनाइट। एंड इसे मैंने थोड़े से नमक डालकर उबाल लिया है, प्रेशर कुक किया है। आप जैसा भी करना चाहें, आपका दूसरा पॉट हो या जो भी हो, उसमें इसे चने मैंने यहाँ डाल दिया। ये आप काले चने से भी बना सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ द डिश जिसमें कोई भी काइंड ऑफ बीन, ड्राइड बीन्स आर यूज। आप काले चने का बना सकते हैं, आप छोटे राजमा जो आते हैं, स्पेशली जो कश्मीरी राजमा आते हैं, उसका बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्विक डिश जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो चने हैं वो मैंने सारे चने इसमें डाल दिए हैं। अब चने की मात्रा कितनी लेनी है, क्या लेनी है, दिस ऑल डिपेंड हाउ मेनी पीपल यू आर फीडिंग एंड ऑल। और ये कोई देखेंगे, आप देखिए एक टिप और ट्रिक व्हाट आई हैव लर्नड विद माय मॉम। लाइक हमारे यहाँ अनियन और गार्लिक का इतना इस्तेमाल खाने में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जब चने उबाले जाते हैं या भिगोए जाते हैं तो उसमें उसके साथ एक मुट्ठी चने की दाल डाल दी जाती है। तो उससे क्या होता है, देखिए चने की दाल जब घुल जाती है बिल्कुल, जब चने उबाल रहे हैं, तो ये जो ग्रेवी है वो अपने आप में थिक हो जाती है। अगर वो नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट मेक्स इट मदरा स्पेशल जो बनाती है वो है ये दही, जो मैंने देखिए ये फेंट के रखा है। ये खट्टा दही है, मैंने रात को बाहर निकाल दिया था। सो नाउ कम्स द पार्ट जो इसमें खटास देता है, वो है ये दही। और दही डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये दही फटे ना। अगर ये दही ना फटे, इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। एंड एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल वाटर टू इट बिकॉज हम मदरा खाने वाले हैं चावल के साथ, तो थोड़ी सी इसमें जो है ग्रेवी हमें चाहिए। कितनी ग्रेवी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट थोड़े से ये लिटपिटा ही बनता है, इस तरह से बनेगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कैशूज एंड किशमिश टू इट। क्योंकि ये चने ऑलरेडी पके हुए हैं, दही इसमें बस अच्छे से मिल जाए, उबल जाए। और ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये रही, राइट। 5 to 6 मिनट इसको ढक के इसको पकाएंगे एंड देन यू विल सर्व इट विथ स्टीम्ड राइस। आप इसके ऊपर हरा धनिया या जो भी डालना चाहें उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आपका मदरा तैयार है टू सर्व विद स्टीम्ड राइस। सी वेरी सिंपल रस्टिक ट्रेडिशनल डिश जो बहुत जल्दी बन जाती है विदाउट अनियन गार्लिक, और इसमें इस्तेमाल किया जाता है शुद्ध देसी घी और दही का। Enjoy this Himachali cuisine, Madra.